बुढ़ापा पेंशन बहुत बढ़िया है जी, स्कीम है तो जी बुजुर्गों को ना किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता। बहुत बढ़िया पेंशन है रिया, अच्छा बढ़िया काम है रिया सरकार का, और इससे ऊपर सरकार ना कभी आई ना कभी आने की। काम चल रहा बुढ़िया का सारे का, एक का नहीं सबका पेंशन है। बुजुर्ग आदमी नू किसी बात नहीं पसारना पड़ता, बच्चे नू तंग नहीं करना पड़ता, पैसे मिल जा, दवाई बुट्टी टाइम पर करने। हरियाणा में सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है, जिसे हाल ही में 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,200 रुपए मासिक किया गया है। 10 फरवरी 2026 को बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1,098 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे 34.14 लाख लोगों को सीधा लाभ पहुंचा है। वहीं सरकार की बुढ़ापा पेंशन से लाभान्वित बुजुर्गों का क्या कुछ कहना है, सुनिए उनकी जुबानी। बहुत ही बढ़िया फायदा जी, ऐसा तो फिर कभी फायदा होया भी नहीं। दवाई बुट्टी टाइम पर करने, कोई चीज लानी करनी हो अपने टाइम पर कर ले जी, जो अपना बुढ़ापे का अपना दवाई बुट्टी का काम चल जाए, अपने खाने पीने का काम चल जाए, बहुत बढ़िया जी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन न सिर्फ बुजुर्गों को आर्थिक तौर पर मजबूत बना रही है, बल्कि उनके सम्मान की रक्षा भी कर रही है। अब बुजुर्गों को अपनी दवाइयों के खर्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानते हैं सीएम नायब सैनी उनकी जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं। ये सम्मान दिया है बुजुर्गों को। 11 वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ा करके ये 3,200 रुपए मासिक किया है, 3,200 रुपए मासिक। और इसी प्रकार हमने वृद्धावस्था पेंशन में सबसे ज्यादा 2,200 रुपए की बढ़ोतरी की। सशक्त हरियाणा, मजबूत हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में बच्चे हो या महिलाएं, युवा हो या बुजुर्ग, सबकी प्रगति और मजबूती के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। नहीं, अपोजिशन ने नोटिस दिया है और जो अभी सभापति हैं जगदम्बिका पाल जी ने एक्सेप्ट कर लिया। 10 घंटे की चर्चा होगी। उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट किया अपोजिशन से कि आप विषय पे रेस्ट्रिक्ट करिए। अब अपोजिशन क्या करना चाहता है, चाहे गगोई जी के स्टेटमेंट को देख लें या और भी देख लें, प्रियंका गांधी का देख लें, वह इस बात पे तो फोकस नहीं कर रहे कि उन्हें क्या आपत्ति है स्पीकर के ऊपर, क्यों उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हैं, बल्कि सारे विषयों को घुमा फिरा के किसी न किसी तरह विषय को डाइल्यूट करने का काम करते हैं। उनसे एक्सपेक्टेड है कि अगर आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के अगेंस्ट लाए तो उसी पे लिमिट करें। अगर आपको सरकार से ऑब्जेक्शन है, सरकार की वर्किंग से ऑब्जेक्शन है, मिनिस्टर्स के वर्किंग से ऑब्जेक्शन है, तो फिर आप उनके प्रति नो कॉन्फिडेंस लाएं, उस पर चर्चा करेंगे। मिक्स्ड एजेंडा लेके नहीं चल सकते। इसी पर गौरव गोगोई कह रहे हैं कि ऑल द टाइम अमित शाह ने बोला है कि विपक्ष बहुत ही गैर जिम्मेदार है। देखिए, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस को पार्लियामेंट में इस्तेमाल करेंगे। एलओपी तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरे को कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ भी बोलूं, कोई डॉक्यूमेंट यहाँ प्रोड्यूस करूं, उसकी ऑथेंटिसिटी को नहीं वेरीफाई करूं। वो तो स्वयंभू तरीके से काम करना चाहते हैं। पार्लियामेंट एक संवैधानिक संस्था है, उसके अंतर्गत सबको काम करना पड़ेगा। अगर वो ऐसे काम करेंगे जिसके लिए स्पीकर को उन्हें टोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, तो वह बिल्कुल आवश्यक है पार्लियामेंट की डिग्निटी को स्टैब्लिश करने के लिए। नहीं, मुंबई के रेस्टोरेंट में काफी प्रॉब्लम हो रही है। एमके स्टालिन हैज स्टूडेड एंड wrote a letter to PMO about safety of Tamil Nadu people who are staying in Iran or Gulf country. Also LPG की वजह से तमिलनाडु के जो रेस्टोरेंट है, जो घर है, वहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो दोनों मैटर पे उन्होंने बोला है। देखिए, स्टालिन ने लेटर लिखा है, ठीक है, बट केंद्र सरकार जो काम ऑलरेडी कर रही है उनके ऊपर तो उनका ध्यान जाना चाहिए। एलपीजी के ऊपर केंद्र सरकार ने बताया कि हमारी प्रायोरिटी रसोई या डोमेस्टिक यूज के लिए प्रायोरिटी वाइज है, और कमर्शियल यूज के ऊपर भी सरकार ने एक कमेटी बना दी है और उन्होंने कहा है कि हम इस पूरी सप्लाई को मैनेज करेंगे, रिसोर्स के
फुलफिलमेंट के अनुसार केंद्र सरकार, ऑयल कंपनीज, सभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सब इस बात को लेके चल रहे हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी अवेलेबिलिटी सबके लिए समान रूप से रहे। और आज अगर हम देखें तो इतनी त्रासदी के बाद भी हमारी ऑयल कंपनीज के पास 6 वीक्स to 8 वीक्स का ऑयल रिजर्व्स है, और हम रशिया जैसी कंट्रीज से भी डेली ऑयल प्रोक्योर कर रहे हैं। जहाँ से भी मिलेगा, जिन सोर्सेज से मिलेगा, ऑल्टरनेटिव कंट्रीज से मिलेगा, उन सबको एक्सप्लोर कर रहे हैं। जहाँ तक हमारे इंडियंस की सिक्योरिटी की, जो गल्फ वेस्ट एशिया में रह रहे हैं, उनके लिए भी हमारे एम्बेसीज पूरी तरह से उनके साथ कनेक्टेड है और उन लोगों की भी सहायता कर रही है, और उन्हें जिस तरह से भी उनकी आवश्यकता उनको पूरा कर रही है। Samir Patla, West Bengal is getting a communal rights, और AI समिट को लेकर भी उन्होंने पीसी किया है। देखिए, ममता बनर्जी का एक वीडियो जो कि बहुत ही देश के लिए खतरनाक स्थिति पैदा करता है, वह चल रहा है। उन्होंने अपने एक भाषण में ये कह दिया कि अगर मैं नहीं रहूंगी तो एक कम्युनिटी पूरी तरह से वाइप आउट हो जाएगी। इसका मतलब वो कह रही हैं कि वह केवल एक कम्युनिटी के लिए काम कर रही हैं। दूसरा, वह दूसरी कम्युनिटी को भी पूरी तरह से कम्युनल तरीके से ब्लेम कर रही हैं कि वह वायलेंस में इंडल्ज करती हैं। तो यह मेरे ख्याल से देश की राजनीति के लिए बहुत घातक है, पश्चिम बंगाल की भविष्य के लिए भी घातक है। और अब बदलाव का समय आ गया है पश्चिम बंगाल में। वहाँ की जनता ममता जी को पूरी तरह से रिजेक्ट करने के लिए तैयार है, और वो फ्रस्ट्रेशन उनके बातों में झलक रहा है। और जहाँ तक राहुल गांधी जी का सवाल है, ये तो बड़ा शर्मसार करने वाला उनका आज जिस तरह से उन्होंने आज बताया है अपने युवा कांग्रेस के नेताओं के लिए कि उन्होंने AI समिट में भारत को शर्मसार करने के लिए अपने कपड़े उतार के जो प्रदर्शन किया, उसको वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं। यह दिखाता है कि वो कितनी घटिया मानसिकता से आगे अपनी पार्टी को चला रहे हैं। देश के स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाना है, देश की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाना है, और एक के बाद एक इसी एजेंडा को वो लेके चल रहे हैं। कभी कभी तो लगता था कि राहुल गांधी जी जो हैं वह बचकाना हरकत करते हैं, लेकिन अब तो हमें लग रहा है कि राहुल गांधी एक सोची समझी योजना के एजेंडा के अंतर्गत यह सारा कार्य कर रहे हैं। भारत के हितों को पूरी तरह से अंडरमाइन करके नष्ट करने का काम कर रहे हैं। ऑपोजिशन कुमार के खिलाफ इम्पीच मोशन लेने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, ममता बनर्जी और टीएमसी कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन टारगेट कर रहा है बंगाल को जानबूझकर। बिल्कुल गलत बात है। संवैधानिक संस्था है इलेक्शन कमीशन, और उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष इलेक्शन हो, और उसके लिए इलेक्टोरल रोल्स का सही होना बहुत महत्वपूर्ण है। उस प्रक्रिया में वह काम कर रहे हैं, मजबूती से कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल सरकार अपने अधिकारियों को पार्टीशन तरीके से इलेक्शन कमीशन के काम में बाधा देने का काम कर रहे हैं, वह गलत है। चुनी हुई सरकार को यह कभी इस तरह का अधिकार नहीं दिया जा सकता। खुद ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर चुकी है, और वह सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व में अपने अधिकारों का और अपने कर्तव्यों का, जिम्मेदारियों का पूर्ण तरीके से वहन कर रहा है, और ममता बनर्जी अपने पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को गलत तरीके से इलेक्शन कमीशन के काम में बाधा पहुंचाने के लिए प्रेरित कर रही है।